हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका विजय सर और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा का कॉन्सेप्ट बैच। तो स्टूडेंट, ये हमारा मैथ्स 1 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्टकट में अपन LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसका जो मेन कंटेंट है वो 7.3 7.4 में है। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है 7.4 का क्वेश्चन आने का। खाली लास्ट ईयर जो बोर्ड का पेपर हुआ, लास्ट ईयर मतलब अभी 2023 वाले बैच में LPP का लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना आके 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ गए थे। अदरवाइज हर साल का रिकॉर्ड था 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो सच बोलो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज वगैरह, बट 7.4 के कंटेंट समझने के लिए ये समझ जाओ 7.4 का ABCD है। 7.4 अगर सेंटेंस लिखना है तो 7.1 7.2 ये सब उसका ABCD पढ़ना है। तो बेसिक चीजें है यहाँ पे। ठीक है, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि हाँ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाएगा, बेसिक है। इसीलिए एक एक्सरसाइज का वीडियो नहीं बना के मैं 2 का बना रहा हूं, नहीं तो 15-20 मिनट की चीज है 7.1 निपटाना, तो बिना मतलब वाला वीडियो होता वो। तो 7.1 7.2 साथ में देखते हैं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। कुछ चीजें आपको होमवर्क मिलेगी, ठीक है, और वो होमवर्क वाली चीजें भी 7.3 7.4 करने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 7.4 में मेन आपको टाइम मिलेगा, टाइम दिया जाएगा, हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और वहां पे भी इसके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं 7.1। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन बच्चों। पहला क्या बोला है, x ग्रेटर देन 0। एक हल्का सा आपको रिवीजन करा देता हूं। ये है आपका x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। तो x एक्सिस का इक्वेशन बच्चों, x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0। ये है आपका ओरिजिन। x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है उसको y इक्वल टू 0 बोला जाता है, और y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है उसको x इक्वल टू 0 बोला जाता है। स्ट्रेट लाइन में पढ़े हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जब बेसिक करा रहा था, स्ट्रेट लाइन वाला कंटेंट पहला लेक्चर 0, उसमें ये सब चीज कराया हूं। ठीक है, अगला अगर लाइन x को पैरेलल है, अगर लाइन x को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन रहता है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर लाइन y को पैरेलल है तो उसका इक्वेशन रहता है x इज इक्वल टू दूसरा कांस्टेंट। इसको अगर k1 बोल दिया तो उसको k2 बोल दूंगा, मतलब y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -9 वगैरह x को पैरेलल रहेगा, और x इज इक्वल टू 5 वगैरह y को पैरेलल रहेगा। इस चीज का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, देखो क्या दिया है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे पहला x एक्सिस और y एक्सिस बना लेने का। सबसे पहले क्या बना लेंगे बच्चों, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस बना लिया, ये आपका x एक्सिस हो गया, और ये आपका बच्चों y एक्सिस हो गया। क्या हो गया, y एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, x y ओरिजिन। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 किधर है बच्चों, सर x इक्वल टू 0 ये है, x इक्वल टू 0 ये है, तो x इक्वल टू 0। तो कैसा होता है बच्चों, x इक्वल टू 0 की लाइन बन गई ना। अब या तो सॉल्यूशन आपका राइट की तरफ रहेगा या तो सॉल्यूशन आपका लेफ्ट की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन है वर्टिकल, तो एरो बनाना पड़ता है। एरो या तो ये राइट में जाएगा या तो लेफ्ट में। एरो जो बनता है वो उस लाइन को परपेंडिकुलर बनता है, एरो उस लाइन को परपेंडिकुलर बनता है। तो यहां पे एरो या तो राइट में आएगा या तो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, तो राइट में आएगा कि लेफ्ट में वो क्वेश्चन से पूछ लो, क्योंकि ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 0 की लाइन है। तो राइट में आएगा कि लेफ्ट में, क्वेश्चन से पूछो। क्या है क्वेश्चन, x की वैल्यू 0 से ज्यादा, x की वैल्यू इस लाइन के रिस्पेक्ट में राइट में ज्यादा होती है 0 से कि लेफ्ट में। 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव ना, तो x पॉजिटिव किधर होता है, राइट में। मतलब एरोस जो बनेगा वो कहां पे बनेगा बच्चों, राइट में बनेगा। कहां पे बनेगा, राइट में बनेगा। समझ में आ गया, राइट में बनने का मतलब हमारा जो शेडिंग होगी, हमारा जो भी शेडिंग होने वाला है वो कहां पे होगा बच्चों, राइट में होगा। कहां पे होगा, राइट में होगा।
कुछ इस तरीके का शेडिंग होगा, ठीक है, इस तरीके की शेडिंग होने वाली है। क्या बोला, समझ में आ गया? कुछ डाउट है? ये जो शेडिंग है, इसी को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये जो शेडिंग है उसी को हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब ग्राफ का जो आंसर होता है ना बच्चों, ग्राफ का जो आंसर होता है उसको फिजिबल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया शेडिंग। तो लिख देंगे हम लोग क्या, द शेडेड रीजन, ये आंसर लिखा जाता है ग्राफ के आंसर। द शेडेड रीजन इज द फिजिबल मतलब ग्राफ का आंसर, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या, इस शेडेड रीजन मतलब वाई एक्सिस के इधर का कोई भी पॉइंट उठा लो, कोई भी, एग्जांपल के तौर पे ये उठा लो, ये समझ जाओ 1,0 है, 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स के पे 1, वाई के जगह पे 0 पुट कर दो, सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट उठा लो, एक्स पे 3, वाई पे 3 पुट कर दो, वाई तो आई नहीं, तो 3 ग्रेटर देन 0, सही बात है ना, मतलब सेटिस्फाई करेगा। समझ में आया? तो ये शेडेड रीजन का मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट उठाओ ये पर्टिकुलर चीज को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये आपका पहला सॉल्यूशन हुआ। उसी तरीके से सेकंड आप कर सकते हो, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो समझो, और जो बच जा रहा है वो खुद से कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब है। ठीक है, यू आर फॉलोइंग कॉन्सेप्ट बैच, राइट, कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड, ये देखो फोर्थ वाले में क्या है बच्चों, देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, बराबर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दिस इज ओरिजिन। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, बराबर, y इक्वल टू 0 ये है। तो या तो सॉल्यूशन ऊपर की तरफ रहेगा क्योंकि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन है, या तो सॉल्यूशन ऊपर रहेगा या तो सॉल्यूशन नीचे रहेगा। कहां रहेगा? y की वैल्यू 0 से कम, मतलब y की वैल्यू निगेटिव ना, y की वैल्यू निगेटिव किधर रहती है, ऊपर रहती है कि नीचे रहती है? सर नीचे रहती है। नीचे बोले तो किधर बच्चा? इधर ना, नीचे बोले तो इधर ना, मतलब इसका शेडेड में पता है ना कैसे आएगा, इसका शेडेड में कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपका शेडेड रीजन। समझ गया? ये आपका शेडेड रीजन। नीचे लिख दोगे, क्या लिख दोगे? द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ग्राफ के हर क्वेश्चन के नीचे आप ऐसा लिख देना, आप ऐसा लिख देना। ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये आपको आइडिया लग जाएगा तो फिर बंद कर दूंगा लिखना, आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, अगला जो करा रहा हो उतना समझो, बाकी आप खुद से ट्राई मार सकते हो। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, x लेस देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देखो, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, x और ये हो गया y, बराबर। x इक्वल टू 0 की लाइन ये है, y इज इक्वल टू 0 और ये है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 की लाइन कौन सी है? ये वर्टिकल वाली है। तो लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम कहां पे होती है? लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट में सर, तो x की वैल्यू लेफ्ट में आएगी। y की वैल्यू 0 से ज्यादा,
y की वैल्यू 0 से ज्यादा मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब y की वैल्यू y इक्वल टू 0 तो ऊपर के नीचे, ऊपर ना, ऊपर आएगा। तो एक ऐसा रीजन अपने को ढूंढना है जहां पे ये दोनों एरो खुश हो जाए, जहां पे ये दोनों एरोस खुश हो जाए। दोनों एरो खुश होने से मतलब क्या, जैसे मैंने अगर ये पर्टिकुलर रीजन सेटिस्फाई किया मतलब शेड किया, ये एरो खुश, ये एरो क्या बोलते हैं, लाइन के ऊपर रहना चाहिए सॉल्यूशन है, बट शायद से ये एरो नाराज हो जाएंगे ना, ये एरो क्या डिमांड कर रहे हैं, सॉल्यूशन उधर आना चाहिए, मैं इधर कर दिया तो तकलीफ हो जाएगा। क्या बोला समझा? अगर मैंने इसको शेड किया, ये खुश बट ये वाला बुरा मान जाएगा, इसको शेड किया, दोनों एरो अपने को पकड़ के मारेंगे क्योंकि दोनों खुश नहीं है, दोनों नाराज है, बराबर। तो खुश कैसे होएगा, ऐसे, कैसे, ऐसे, इनको शेड करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि यही एक रीजन है जहां पे दोनों के दोनों एरोस सेटिस्फाई होंगे। ये शेडिंग और भी चलेगी आगे भी। समझ में आया? वैसे आप देखोगे ध्यान से तो ये आपका x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, वही रहा आपके सामने, ठीक है। उसी तरीके से ये कौन से क्वाड्रेंट में देगा, x निगेटिव y निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कहां देगा, x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? कर सकते हो आप खुद से। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये एक क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, ये थर्ड वाला कराता हूं और फोर्थ वाला कराता हूं, दोनों कराता हूं, ठीक है। खुश? चलो देखो, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 3x लेस देन और इक्वल टू 4 जाएगा उधर तो -4, देयरफॉर x लेस देन और इक्वल टू -4/3, -4/3 मतलब -1.33333, -1.33333, ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, यहां पे क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4 लिख सकते हो, 1, ज्यादा बड़ा गैप हो रहा है इधर, -1, -2, -3, आप स्केल से देख सकते हो, 1, 2, 3, आप स्केल से बना सकते हो, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का ले लेना, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, जगह था तो बना दिया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, x इसका जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन मतलब इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह हटा के इक्वल बोलो, तो x इक्वल टू -4/3, x इक्वल टू -4/3, तो x की वैल्यू -4/3 के इक्वल है, x की वैल्यू -4/3 के इक्वल है। इक्वल मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल का मतलब ये हो जाएगा कि x की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। क्या होता है, y इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, -1/3 है। वो कांस्टेंट कौन है बच्चों, -1.33, 4/3 है ना, 1 नहीं हो, -4/3, दैट इज -1.33, तो -1.33 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा ना, तो ये कौन है, ये है आपका -4/3, कौन है, -4/3। और एक चीज, x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन y को पैरेलल होती है, x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन y को पैरेलल, तो y को पैरेलल लाइन जाएगा कहां से, -4.33 से, -4.33 से, ठीक है। तो ये आपकी लाइन बनेगी, फिलहाल ये आपकी लाइन है, और ये लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x इक्वल टू, याद रखना लाइन जो बनता है वो इक्वल का बनता है, वो लेस देन या ग्रेटर देन शेड करवाता है। अब इस लाइन के या तो लेफ्ट में रहेगा सॉल्यूशन या तो राइट में। यहां पे चीज क्या दिया है, -4/3 से कम वाली चीज लेफ्ट में होती है और ज्यादा वाली चीज राइट में होती है।
ठीक है, कम मतलब लेफ्ट और ज्यादा मतलब राइट। तो यहां पे हमको जो शेड करना है वो लेफ्ट में करना पड़ेगा। कहां पे करना पड़ेगा? लेफ्ट में। ठीक है, जो भी शेडिंग होगी वो कहां पे होगी बच्चों? लेफ्ट में शेडिंग होगी, कुछ इस तरीके से, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ही करोगे। ठीक है, दूसरा कोई और लाइन नहीं खींचना, इस लाइन के रिस्पेक्ट, इस लाइन के लेफ्ट में। नीचे लिख देना द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके पास फोर्थ वाला। क्या है फोर्थ वाला? 5y + 3, तो ये हो जाएगा 5y लेस देन और इक्वल टू -3, देयरफॉर y इज लेस देन और इक्वल टू -3/5। 3/5 बेसिकली क्या होता है? -0.6। कितना होता है? -0.6। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। ये क्या हो जाएगा आपका? y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। वैल्यूज अगर आप ध्यान से देखोगे तो अच्छा ही है। तो 1 2 1 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, x की वैल्यू -0, सॉरी y की वैल्यू, तो y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन, y इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन x को पैरेलल होती है। x की लाइन ऐसी है, वो भी निगेटिव है, तो -0.6 किधर आएगा? यहां आएगा -0.6। तो यहां पे लाइन जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। लाइन जो बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। समझ में आया ना क्यों इस तरीके से बन रही है? क्योंकि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x को पैरेलल रहता है। तो ये है y इज इक्वल टू -0.6। तो -0.6 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा मतलब इस पे एरो जो बनेगा वो कहां पे बनेगा? ऊपर बनेगा कि नीचे? कम मतलब नीचे। कम का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे। तो यहां पे आएगा। ठीक है, कुछ यहां पे आएगा। तो यहां पे जो शेडिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी शेडिंग। ठीक है, शेडिंग जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हो गया। द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, चलो अगला ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6, 2x - 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, हाँ देखो फर्स्ट वाला से बेहतर है सेकेंड वाला। ध्यान से देखना अच्छे से, यहाँ पे सिंगल लाइन है। ठीक है, लाइन जो है वो सिंगल है, ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इन इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? इन इक्वेशन। इन इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x - 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये सब ABCD पढ़ रहे हो आप, लास्ट एक्सरसाइज जहां से क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है, जो पहली बार भी देख रहा हो उसको समझना चाहिए, इसलिए एकदम डिटेल में बता रहा हूं। हाँ, हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन होमवर्क ज्यादा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना ही बता रहा हूं जिससे आपका 7.4 वाली चीज क्लियर हो जाए, और आप बचे हुए क्वेश्चन तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आपका इनइक्वेशन है, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका बच्चों करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा? इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ये जो ग्रेटर इक्वल का साइन है वो हट जाएगा और उसके जगह पे आ जाएगा इक्वल। इक्वेशन में तो इक्वल ही होता है ना, इसलिए यहां पे इक्वल आ गया। इसके बाद पॉइंट्स निकालते हैं बच्चों। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट्स निकालना आप बचपन में सीखे हो, मैं वही मेथड अपना रहा हूं, एकदम वही मेथड अपना रहा हूं। कौन सा वाला? डब्बा। ठीक है, डब्बा याद आया? डब्बा कौन सा? x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू, उसके बाद x, y की वैल्यू, वही चीज, एकदम वही चीज होने वाली है। देखो ये x है, ये y है, और यहां पे x, y। इसके बाद क्या करना है?
एक बार x के जगह पे 0, एक बार y के जगह पे 0 पुट कर देंगे। अगर हम x के जगह पे 0 पुट करते हैं इस जगह पे, तो x के जगह पे सब 0 पुट करोगे तो ये पर्टिकुलर चीज 0 हो जाएगी। फिर बचेगा क्या, -5y। यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो y कितना मिल जाएगा, 10 अपॉन -5। 10 अपॉन -5 इज -2। 10 अपॉन -5 इज -2। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हो गया -2। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया। और जब y के जगह पे 0, जब यहां पे 0 पुट करेंगे तो 2x - 0 इज 10। 2x इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 5। तो यहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा इनका यूज करके, 0, -2। और यहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा, 5, 0 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 5, 0। 5, 0 इस तरीके से। इसके बाद रीजन करने के लिए, रीजन निकालने के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम है ओरिजिन टेस्ट। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में करेंगे। क्या नाम है उसका, ओरिजिन टेस्ट। बेसिकली क्या किया जाता है, उसमें ये चेक किया जाता है कि क्या सच में ओरिजिन इसके रीजन में लाई करता है। ओरिजिन इसके रीजन में लाई करता है कि नहीं, मतलब इसके शेडेड में ओरिजिन लाई करता है कि नहीं, वो चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है, इसमें ओरिजिन पुट कर दिया जाता है, एक्स और वाई के जगह पे ओरिजिन पुट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 × 0, सॉरी 7 नहीं है, 2 × 0 है। तो 2 × 0, एक्स के जगह पे 0, -5 के वाई के जगह पे 0। इक्वल वाला काम तो लाइन ने हो गया ना, तो यहां पे सिर्फ ये करोगे ग्रेटर तो भी चलेगा, इक्वल डाल दोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये 0 ग्रेटर देन 10। क्या ये सच है, 0 की वैल्यू 10 से बड़ी होती है कि छोटी होती है, छोटी होती है ना। इसका मतलब 0 10 से बड़ा नहीं होता है, 0 10 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है बच्चों, इसका मतलब ओरिजिन ने इसको बोला कि भाई मैं तेरे रीजन में हूं ही नहीं, बराबर ना। क्योंकि अगर वो उसके रीजन में होता तो उसको सेटिस्फाई करता, सेटिस्फाई करना मतलब ट्रू होता। तो ये तो ओरिजिन उसके रीजन में नहीं है, और अगर ओरिजिन उसके रीजन में नहीं है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन को बोला जाता है नॉन ओरिजिन साइड। क्या बोलते हैं इसको, नॉन ओरिजिन साइड। अभी ग्राफ बनाएंगे ना तो एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि मैं यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं, नॉन ओरिजिन साइड क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जैक्ट आइडिया तब लगेगा। टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले बना लेने का, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेने का। तो ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, और क्या बन गया बच्चों, वाई एक्सिस बन गया। सिलेक्ट नहीं होगा क्या, वो तो गया, ठीक है, बन गया। अब क्या करेंगे, देखो, अब इसको बोल दिया मैंने x और इसको बोल दिया मैंने y, और ये है आपका ओरिजिन। ये क्या है बच्चों, ओरिजिन। ध्यान से देखना, वैल्यूज लिख लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज, कहां तक जाना है, 5 तक जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, और भी आप आगे बढ़ सकते हो। -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप हर जगह पे सेम ही लिखो, आपकी मर्जी होती है। देखो अब पॉइंट कहां से प्लॉट करेंगे, समथिंग कॉमा 0, समथिंग कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और 0 कॉमा समथिंग वाई एक्सिस पे लाई करता है। मैं वापस बोल रहा हूं, समथिंग कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे लाई करता है, और 0 कॉमा समथिंग वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो 0 कॉमा समथिंग मतलब 0 कॉमा -2, 0 कॉमा -2 ये रहा पॉइंट, और 5 कॉमा 0 ये रहा पॉइंट, ये रहा। अब यहां पे अपने को लाइन बनाना पड़ेगा। कौन सा लाइन, वही वाला लाइन। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन अपन ड्रॉ
कर लेंगे। तो ये रहा आपके पास वो लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है लिख लो। ये लाइन का इक्वेशन है बच्चों 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 10। क्या बोला समझ में आ गया। अब एरो जो बनेगा उसका दो ऑप्शन होता है, या तो एरो ऐसा बनेगा या तो एरो ऐसा बनेगा। कॉमन सी बात है, समझ जाओ। एक एग्जांपल के तौर पे ऊपर वाला एरो बना, अगर ऊपर वाला एरो बना तो मैं ये शेड कर दूंगा ना, और ये शेड करने का मतलब ओरिजिन उसके रीजन में है, बट ओरिजिन ने तो मना कर दिया। ओरिजिन ने मना कर दिया भाई मैं उसको सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरे को शेड मत करो, मेरे को शेड मत करो। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन का ना। क्या ऑप्शन है, अवे फ्रॉम ओरिजिन का। तो कौन सा एरो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, यही वाला ना। तो सॉल्यूशन कहां रहेगा, इस तरफ रहेगा। सॉल्यूशन कहां रहेगा बच्चों, इस तरफ रहेगा सॉल्यूशन। तो इस तरफ को चलो शेड कर देते हैं। कौन है ये, कुछ इस तरीके की चीजें आ जाएंगी, कुछ इस तरीके से चीजें आ जाएंगी ऐसा। ठीक है, द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। लाइन का नाम लिख लिया, और जो इधर शेड किया वो आपको ये डिनोट कर रहा है। एक मिनट, वो आपको ये डिनोट कर रहा है बच्चों, ये ग्रेटर और इक्वल। इक्वल मतलब वो लाइन के ऊपर की पॉइंट, और ग्रेटर मतलब ये जो शेड किया है वो। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन के पास। ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये भी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो दोनों में से एक करा देता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहां पे ओरिजिन टेस्ट फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है बताता हूं, मैं बताता हूं। ठीक है, देखो इन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, इन इक्वेशन। क्या आएगा इन इक्वेशन, 5x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। इसका इक्वेशन क्या आएगा बच्चों, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, वो जो लेस देन या ग्रेटर देन है उसको क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। उसको क्या कर दिया बच्चों, इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, ये आ गया आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ना। अब इसका हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, पॉइंट निकाल लेंगे। और पॉइंट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ता है, डब्बा। क्या बनाएंगे अपन, डब्बा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब ये डब्बे बनाने के लिए और छोटे छोटे डब्बे भी बनाने हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया y, और ये हो जाएगा x कॉमा y। ठीक है, हो जाएगा x कॉमा y। x के जगह पे डालोगे 0 और y के जगह पे डालोगे 0। हकीकत में नहीं होगा वैसा, बट हम लोग हर क्वेश्चन में वही करने वाले, तो कर रहा हूं। x के पे 0 डाला, y के पे 0 डाला। जब x के पे 0 डाला तो ये 0 हो गया, तो माइनस 3y की वैल्यू 0, मतलब y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब y के जगह पे जब 0 डाला तो 5x की वैल्यू 0, मतलब x भी 0 ना, तो आपका दो पॉइंट सेम आएगा, दोनों पॉइंट सेम आएगा, ओरिजिन ही आएगा 0,0। जब एक ही पॉइंट आ रहा है तो एक लाइन नहीं बनेगा ना, बहुत सारी लाइन बनेगी। इसलिए यहां पे ओरिजिन ना पुट करके कुछ और पुट करना है, कुछ और इस तरीके से पुट करो कि फ्रैक्शन वगैरह से बच जाए। जैसे ये है आपके पास, तो ये कौन है बेसिकली 5x माइनस 3y इक्वल टू 0, मतलब 5x इज इक्वल टू 3y ना। तो y के जगह पे 5 पुट कर सकते हो, या तो x के जगह पे 3 पुट कर सकते हो, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, x के जगह पे 3 पुट किया, x के जगह पे 3 पुट किया, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 3y। 3 और 15 कटोगे, y की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, 3,5 आ जाएगा। पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 3,5 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है। निगेटिव नहीं है तो बहुत ज्यादा निगेटिव में नहीं कर रहा हूं, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आ जाएगा ओरिजिन, ये क्या आ जाएगा बच्चों, ओरिजिन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वैल्यू सब पॉइंट ये है पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, एक आध नंबर लिख लो नेगेटिव में, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये कितना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और कोई है नहीं है। चलो इधर 1 1 2 3 4 एंड 5 वगैरह, नीचे आ जाओगे तो -1 -2 -3 -4 एंड सो। x की वैल्यू 0,0, x की वैल्यू नहीं, एक पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 0,0, और 0,0 होता है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब यही o, ठीक है। 0,0 मतलब क्या, ओरिजिन o। 3,5, 3,5 मतलब x पे 3 और y पे 5, x पे 3 y पे 5, ये y हो गया और ये x हो गया, तो x पे 3 y पे 5, x पे 3 और y पे 5, तो x पे 3 y पे 5 यही पर्टिकुलर पॉइंट आएगा ना, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 3,5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,5। चलो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने लाइन बना ली, ठीक है, ये हमने लाइन बना ली। अब ये लाइन जब बन गया, एक मिनट, इसका कलर बदल सकते हैं तो बदल देते हैं। ये ठीक है, हाँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, बराबर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 5x - 3y इज इक्वल टू 0। अब सॉल्यूशन किस तरफ आएगा नहीं पता है, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। समझ जाओ सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन आ गया। एक एग्जांपल, सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। कौन सा टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये की है पता नहीं। क्यों नहीं पता, क्योंकि लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो लाइन अगर ओरिजिन से पास है तो टुवर्ड्स कौन, पता नहीं। अवे फ्रॉम ओरिजिन, दोनों दूर है, देखो दोनों अवे ही है, तो किस तरफ शेड करोगे पता नहीं चलता है, ठीक है। लाइन ओरिजिन से पास होती है तो यही एक लफड़ा होता है, एक लफड़ा होता है पॉइंट निकालने में और एक लफड़ा होता है रीजन ढूंढने में। तो जो लफड़ा होता है, यहां पे मैंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ओरिजिन पुट किया था ना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, ओरिजिन पुट किया था। क्या बोला, समझ में आया। यहां पे पूरे ग्राफ पे जरूरी है क्या कि ओरिजिन ही रहे, और बहुत सारे पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट है, किसी भी एक पॉइंट को उठा लो। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको उठा लिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको क्या नाम दे दिया बच्चों, ए नाम दे दिया। देखो रीजन, अब उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे उसकी तरफ है कि उसके अवे है। फॉर ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 1 है और x एक्सिस है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट कितना है 0, y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों 0, तो पॉइंट आ जाएगा 1,0। इधर पे पुट कर दो, 5 × 1 -3 × 0 < 0, 5 × 1 5, 5 - 0 is 5, 5 < 0। अगेन दिस इज फॉल्स ना, अगेन दिस इज फॉल्स, 5 जो है वो 0 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो 5 < 0 is false, therefore solution is away from origin, नहीं away from this particular point। ये particular point कौन है 1,0 है, away from this। तो मेरे को बताओ कौन सा एरो अवे है, ये वाला एरो है कि ये वाला एरो अवे है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से, ऊपर वाला ना। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर आप ऊपर का इसके इधर का कोई भी पॉइंट पुट किए होते तो वो ट्रू आता है। एक एग्जांपल के तौर पे ये 3 पुट कर दिया उधर, 3 मतलब 0,3 पुट कर दिया ना, 0,3 मतलब 5 × 0 0 -3 × 3 9, -9 0 से छोटा होता है, सच है ये, मतलब सॉल्यूशन उसी की तरफ आएगा। आपकी मर्जी होती है जहां का पुट करना है वहां पुट करो, उसके बाद फिर तो वही है, इस तरफ है तो फिर शेडिंग हो जाएगी।
ठीक है, हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ग्राफिकली। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें एक आध अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूं, वो कराता हूं। अच्छा, मतलब जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। सब तो ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला नहीं है, तो कर लेते। और एक चीज बच्चों, 7.2 के क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख लो एक बार, मैं जानबूझ के 7.1 क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना था, 7.1 7.2 को जानबूझ के एक साथ रखा हूं। देख लो 7.2 में जैसा 7.1 के में अभी क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हो उसी टाइप के क्वेश्चन है, बट एडिशनली यहां पे कुछ चीजें दी हुई हैं। एडिशनली यहां पे और दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, तो 7.2 के क्वेश्चन अगर आने रहे तो आ सकते हैं। तो 7.1 में एक क्वेश्चन कराता हूं मैं कोई भी, ये देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ बाकी क्वेश्चन कैसे करने जब आप 7.2 भी कर लोगे। ठीक है, तो देखो मैं वापस बोल रहा हूं, ये बेस बन रहा है 7.4 का, ये और अगला एक्सरसाइज बेस बनाएगा 7.4 का। ठीक है, 7.2 वगैरह से इस साल भले आ गया, बट हर साल आपको 7.4 के ही क्वेश्चन मिलते थे। इस साल पता नहीं बोर्ड को क्या हुआ कि 2-2 मार्क का 2 क्वेश्चन दे दिया, अदरवाइज 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन आता था। इट इज फ्रॉम 7.4। ठीक है, तो कर ले, इसीलिए करा रहा हूं मैं, क्या पता इस साल भी कुछ हो जाए गड़बड़ यहाँ वहां। ठीक है, चल अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, 2 इनइक्वेशन है, ध्यान से देखना। इनइक्वेशंस क्या क्या है? पहला है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, और दूसरा है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। इसका इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या आएगा बच्चों? कुछ नहीं, ये जो इक्वल नहीं है, सिर्फ लेस देन और मतलब उसी को इक्वल में कन्वर्ट कर दो। सिर्फ इक्वल नहीं है ना, उधर इनइक्वेशन है। इनइक्वेशन क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसमें ये हो या फिर ये हो, इसको इनइक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, हाँ देखो ये आ गया। इसके बाद क्या निकालना है बच्चों? पॉइंट्स निकालना है। पॉइंट्स, और पॉइंट्स निकालने के लिए अपने को बनाना पड़ता है डब्बा। पॉइंट निकालने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ता है बच्चों? डब्बा। एक डब्बा बनेगा इसके लिए और एक डब्बा बनेगा इसके लिए। ठीक है, 1 मिनट। जैसा टेक्स्ट बुक में दिया आप उस तरीके से भी बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को ये मेथड ज्यादा अच्छा लगता है, मैं ये बना रहा हूं। उसमें एक ही बॉक्स में सब बना के दिया है। ठीक है, ये आपके सामने x हो जाएगा, ये आपके सामने बच्चों x हो जाएगा, x, और ये है y। ये आएगा x कॉमा y, ये है x, ये है y, और ये आ जाएगा x कॉमा y। जब x के जगह पे डालेंगे 0 और एक बार y के पे 0, अगेन यहाँ पे भी x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। ठीक है, तो क्या आएगा? जब x के जगह पे मैंने डाल दिया 0 तो माइनस y इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 और पॉइंट आ जाएगा 0, -2। y के जगह पे डाल दिया 0 तो x आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, 0। क्या हो जाएगा बच्चों? 2, 0। समझ में आ गया? वैसे यहाँ पे x के पे 0 डाला तो 2y की वैल्यू 8, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 4, पॉइंट विल बी 0, 4। एंड जब y की जगह पे 0 डाला तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी एंड पॉइंट विल बी 8, 0। पॉइंट क्या आ जाएगा? 8, 0। रीजन अब दिमाग में करो, जो मैं पहले समझाया था। क्या? ओरिजिन पुट कर दो। ओरिजिन पुट किया 0 + 0 0, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2 सच है, सॉरी हाँ सच है ना, सॉरी क्यों, 0 लेस देन 2 सच है मतलब आंसर आएगा
ओरिजिन साइड, आंसर कहां आएगा बच्चों, ओरिजिन साइड। यहां पे भी पुट कर दो 0, 0 + 0 0, 0 लेस देन 8 सच है, सच है मतलब कहां पे आएगा आंसर, ओरिजिन साइड आएगा। बेसिकली आपको एक हिंट देता हूं, राइट साइड में नंबर अगर कांस्टेंट है, जैसा कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है वो वैसे ही है, तो लेस देन वाले के टाइम पे ओरिजिन साइड आता है, ग्रेटर देन वाले के टाइम पे नॉन ओरिजिन साइड आता है। लेस देन वाले के टाइम पे ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन और इक्वल टू के टाइम पे नॉन ओरिजिन साइड आता है, बट राइट साइड में नंबर रहना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। अब चुपचाप ग्राफ बना लो, ठीक है, ग्राफ बना लो। ये एक्स एक्सिस निगेटिव में कोई बहुत छोटा सा एक है, तो निगेटिव में बहुत ज्यादा नहीं रखना है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, बराबर। चल कहां तक है, 8 तक है, ध्यान से देखो, ये ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इस तरफ -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब जरा ध्यान से देखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, 0, समथिंग वाई एक्सिस पे होता है, तो 0, -2 यहां पे और 2, 0 कहां पे, यहां पे। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट जब मिल गया तो लाइन खींच लो। जब अपने को 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन चुपचाप खींच लेने का, लाइन चुपचाप खींच लेने का। मैं थोड़ा सा बराबर से बनाता हूं, ये हो जाएगा कुछ इस कलर में, और इसको खींच लेता हूं मैं थोड़ा सा नीचे, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज का गलती मत करना कि चारों पॉइंट प्लॉट करके लाइन खींचना ना, नहीं तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट मिला दोगे, इतनी बड़ी गलती मत करना। चुपचाप इसका नाम लिख लेना, नाम भी जरूरी है। x - y = 2। लाइन का जब नाम लिखोगे तो इक्वल, लाइन जो रहती है वो इक्वल के लिए रहती है, लेस देन या ग्रेटर के टाइम पे, लेस देन या ग्रेटर के टाइम पे वो रीजन बताता है। अगला क्या है, 0,4। अगला क्या है बच्चों, 0,4। 0,4 मतलब यहां पे, और 8,0 यहां पे, 0,4 वहां, 8,0 यहां। चलो मिला दो, दोनों को मिला दो। ये देखो, ये दूसरा बन गया। ठीक है, ये बच्चों दूसरा बन गया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x + 2y, x + 2y = 8। इसका नाम क्या है, x + 2y = 8। ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका सॉल्यूशन था, पहले लाइन का सॉल्यूशन था ओरिजिन साइड। पहले लाइन का सॉल्यूशन क्या था, ओरिजिन साइड। ये पहला लाइन कौन है, ये है ना, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन साइड। तो कौन सा एरो ओरिजिन की तरफ रहेगा, ये वाला कि ये वाला, शायद जो पहले बनाया वो वाला, तो पहले जो बनाया वो बना लेता हूं। कौन सा पहले बनाया, ये, तो ये एरो मैंने बना दिया। ठीक है, उस लाइन पे थ्रू आउट बना लेना, थोड़ा लाइट ही बनाना, परपेंडिकुलर एरो बना दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, दूसरा ये है, इसका भी सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन साइड वाला एरो कौन सा है, यही है ना, ओरिजिन साइड वाला एरो, तो ये बना देता हूं मैं। तो एक ऐसा रीजन बच्चों जहां पे हर एक एरो सेटिस्फाई होता हो, एक ऐसा रीजन जहां पे हर एक एरो सेटिस्फाई होता हो। कौन सा, ये है क्या, नहीं, क्योंकि ये एरो खुश हो रहा है, ये बुरा मान जाएगा। ये है क्या, नहीं, दोनों बुरा मान जाएंगे। ये है क्या, ये सेटिस्फाई होगा, ये नहीं। ये है क्या, दोनों के दोनों एरो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, बराबर ना। इसका मतलब जो शेड होगा
वो शेडिंग क्या होगी, इसकी शेडिंग होगी। शेडिंग होगी ये वाली, क्योंकि यही एक रीजन है, 4 रीजन बन रहा है, 1 2 3 और ये 4, वही एक रीजन है जहां पे दोनों एरो सेटिस्फाई होंगे। नीचे लिख देने का द शेडेड रीजन इज द फिजिबल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। इसी के जैसे बाकी सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 1.2 के क्वेश्चन में। अब आते हैं बच्चों 1.2 के क्वेश्चन, जो एग्जैक्टली 1.2 नहीं सॉरी 7.2 में, जो एग्जैक्टली 7.4 में लगेगा, एग्जैक्टली खाली वहां पे कॉर्नर जो पॉइंट मिल जाता है 7.4 में, कॉर्नर पॉइंट मिलने के बाद आगे का चीज कंटिन्यू होता है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कहां पे बच्चों, 7.2 के क्वेश्चन में, ठीक है। आ जाओ 7.2 में। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 7.2, ध्यान से देखना है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये कितना, दो लास्ट में है बच्चों, 2 लास्ट में है ये दोनों, और उसके पहले कुछ क्वेश्चन है, तो चलो देख लेते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। ये बड़ा नंबर के साथ है, ये कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। ये देखो 4, यहाँ पे कितने हैं, 1 है 2 है, 1 2 3, और इसको टेंशन नहीं लेना, इसको मैं बताता हूं कि क्या करना है बात में। अभी यहां पे जो लिखा है इसको थोड़ा सा रुक के करना है, इसका टेंशन मत लो। बाकी तीनों को देखो, बच्चों, बाकी 3 को देखने का मतलब ये देखो, पहला इन इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला क्या लिख लेते हैं बच्चों, इन इक्वेशंस। क्या है इन इक्वेशन, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24, दूसरा क्या है 3x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 21, और तीसरा है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 9। इसका इक्वेशन करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इसका इक्वेशंस क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 3x प्लस y इज इक्वल टू 21, x प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसके बाद डब्बा बना लेंगे। डब्बा क्यों बनाते हैं अपन, पॉइंट निकालने के लिए। डब्बा क्यों बनाते हैं अपन, पॉइंट निकालने के लिए। अब देखो दो मिनट, हाँ एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। x की वैल्यूज क्या क्या है, 0, एक बार y की वैल्यू 0, x 0 y 0, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0। जब x के जगह पे 0 पुट किया तो y कितना 4, y की वैल्यू 24, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर। पॉइंट आ जाएगा 0,6, और जब y की जगह पे 0 पुट किया तो x कितना हो जाएगा 24, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 24,0। सर 24 इतना बड़ा कैसे आ गया, बताता हूं बच्चा, बना लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। x के पे जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितना 21, तो पॉइंट आ जाएगा 0,21, और जब y की जगह पे 0 पुट किया तो 3x की वैल्यू 27, मतलब x मिल जाएगा 7, तो 7,0। जब यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 0,9, और जब y की जगह पे 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा 9,0। पॉइंट क्या आ जाएगा 9,0। इसके बाद रीजन,
इसके बाद बच्चों रीजन। अगेन 0 + 0 0, 0 < 24 सच है मतलब ट्रू मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन, मतलब आंसर क्या आएगा ओरिजिन साइड। वैसे भी आपको चीटिंग बताया है लेस देन के टाइम पे ओरिजिन साइड, खाली पॉजिटिव है नंबर देख लेने का, तो इसका भी क्या आएगा ओरिजिन साइड। अगले वाले का भी क्या आएगा ओरिजिन साइड आएगा। क्या आएगा ओरिजिन साइड आएगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद चुपचाप ग्राफ बनाना पड़ता है। और सर ग्राफ में इतने बड़ी वैल्यू 1 2 3 4 लिखते पड़ेंगे? नहीं बच्चा, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। पहला चीज कि सब लोग पॉजिटिव है, टेंशन नहीं लेने का। जब सब लोग पॉजिटिव हैं तो निगेटिव में ज्यादा बनाने का ही नहीं, एक आध नंबर लिखने का मन रहेगा लिखो, छोड़ दो अभी। ठीक है, ठीक है, तो लाइन सीधी करने को भी दिमाग खराब होता है। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा बच्चों y, और ये हो गया ओरिजिन, x हो गया y। अब अगर आप ज्यादातर नंबर्स को देखोगे ऑल आर मल्टीपल ऑफ 3 एक्सेप्ट दिस, बाकी सब देखो 3 के मल्टीपल है। सही बोल रहा हूं? हाँ सर, ठीक है, मतलब आप नंबर को 3 के मल्टीपल में भी जा सकते हो। सबसे बड़ा है 24, सबसे बड़ा है 24। ठीक है, ध्यान से देखना 3 6 9 12 15 18 21 24 27, इस तरफ -3 -6 -3 -6, ऊपर 3 6 9 12 15 18 21 24, बस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलो। सबसे पहला क्या है, ये है 0,6 0,6, ये रहा आपके पास कौन 0,6। दूसरा क्या है 24,0 24,0 24,0, ठीक है, 0,6 ऊपर 24,0 इधर। ठीक है, यस सर। चलो लाइन बना लेते हैं प्यारे बच्चों, लाइन बना लेते हैं। तो ये रहा आपके पास लाइन, ठीक है, ये लाइन बना लिए। इस लाइन का थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं भाई। तो ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो, कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, कुछ ऐसा। इसका नाम भी लिख लो, नाम क्या है इसका x + 4y = 24, x + 4y दिस इज इक्वल टू 24, x + 4y इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये कोने में 24 लिखा हुआ है। अगला 0,21 0,21 इधर पे आएगा बच्चों, 0,21 यहां पे आएगा, और 7,0 नहीं दिख रहा ना 7, तो एक्स्ट्रा लिख लो, ये 6 है 9 है, 7 यहां रहेगा, तो ये आ गया आपका 7,0। मिला दो, यहां पे भी मिला दो, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, तो ये रहा आपका दूसरी लाइन। ठीक है, ये रहा आपका दूसरी लाइन, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है 3x + y इज इक्वल टू 21। तीसरी लाइन क्या है 0,9 एंड 9,0, 0,9 एंड 9,0, ये रहा आपके पास 0,9, और ये है आपके पास बच्चों 9,0, तो इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो। ठीक है, तो ये रहा आपके पास तीसरी लाइन, इसका नाम क्या है x + y इज इक्वल टू 9। सर इसका तो इस्तेमाल किए ही नहीं, देख बच्चा उसका भी इस्तेमाल करना है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट। यही फर्क है 7.1 और 7.2 के क्वेश्चन में, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। 7.1 में कैसा था, देखो यहाँ पे 7.1 में ये क्वेश्चन जो किए थे, यहाँ पे ऐसा चीज नहीं था, इसलिए शेडिंग कहीं पे भी हुई है, फर्स्ट में भी है, फोर्थ में भी है, थर्ड में भी है, सेकंड में, चारों में हो गया, क्योंकि उस तरफ आया था ना। यहाँ पे आपको चाह के भी चारों में नहीं कर सकते हो, आप चाह के भी चारों में नहीं कर सकते हो, आपको पहले में शेड करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोला है
दिस रिप्रेजेंट दैट द सॉल्यूशन इज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सॉल्यूशन कहां पे रहेगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कहां पे रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझा? ठीक है, देखो मतलब हमको जो एरो वगैरह बनाना है या जो शेड करना है वो पहले क्वाड्रेंट में रहेगा। सबका आंसर ओरिजिन की तरफ है, सबका आंसर ओरिजिन की तरफ है। तो ओरिजिन की तरफ जब है तो देख लो, सबका एरो ओरिजिन की तरफ रहेगा। तो देखो जरा ध्यान से, देखो एरो और पहले क्वाड्रेंट में खाली बनाओ। कहां बनाओगे बच्चों? सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। कहां बनाओगे? सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। तो ये बन गया पहले ये वाली लाइन का। फिर चलो इसका भी बना लो। इससे अच्छा तो मैं हाथ से बना लिया होता। पहले क्वाड्रेंट में बनाओ, सिर्फ कहां बनाओ? पहले क्वाड्रेंट में। तो एक रीजन बताओ बच्चों जहां पे हर एरो सेटिस्फाई हो रहा हो। शायद ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन यही है आपका सेटिस्फाई होने वाला रीजन। ठीक है, तो इसको शेड कर देते हैं, इसको शेड कर देते हैं। शेडिंग के लिए चलो व्हाइट यूज कर लेते हैं इस बार। ये है शेडेड का, ऐसा। ठीक है, चाहिए तो मैं इसको नाम भी दे सकता हूं। इसको बोल दिया O, ये है आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो द शेडेड रीजन कैसे लिखोगे? द शेडेड रीजन। ठीक है, नहीं तो ऊपर नहीं लिख रहा हूं तो कंफ्यूज हो गए बाद में रिवीजन के टाइम पे। इतना होने के बाद नीचे क्या आ जाएगा? द शेडेड रीजन OABCD। इधर लिख देता हूं, द शेडेड रीजन OABCD, अगेन O क्लोज है ना, O इज द फिजिबल सॉल्यूशन। दिस इज फिजिबल सॉल्यूशन। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। फटाफट देख लो, फटाफट। यहां पे ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बट ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो। दैट इज, ये क्या है? 0 x से छोटा, मतलब x 0 से बड़ा ना, x 0 से बड़ा। ये क्या है? x 3 से छोटा। 0 y से छोटा मतलब y 0 से बड़ा, और क्या है? y 3 से छोटा। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखना। इन इक्वेशन, मेरे को जो डब्बा वब्बा बनाने वाला चीज है खाली उनको मैं पकड़ूंगा, ज्यादा बाकी लोग को इतना टेंशन की बात नहीं है। पहले इनको पकड़ लो। किसको किसको? x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये डब्बा वाला हो गया। अब दो बिना डब्बे वाले बन सकते हैं, ये दोनों। कौन कौन? x लेस देन और इक्वल टू 3 और y लेस देन और इक्वल। इसका टेंशन की बात नहीं है, इसका टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्यों टेंशन की बात नहीं है? क्योंकि वो तो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये क्या आएगा बच्चों? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 और ये हो जाएगा y। याद रखना ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, मतलब ये अलग अलग लाइन है। ये नहीं कि 3,3 पे मिला लो, नहीं नहीं। ठीक है, ये इसका डब्बा बना लो फटक से।
इसका फटाक से डब्बा बना लो। डब्बा क्यों बना रहे? पॉइंट निकालने के लिए बना रहे। डब्बा क्यों बना रहे बच्चों? पॉइंट के लिए बना रहे। ठीक है, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। एक बार x के जगह पे 0, एक बार y के जगह पे, x के पे 0, y। जब x के पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू 5y, पॉइंट क्या आ जाएगा 0,5। और जब y के जगह पे 0 पुट किया तो x की वैल्यू 5 आएगी, पॉइंट आ जाएगा बच्चों 5,0। जब x के पे 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आया, पॉइंट आ जाएगा 0,4। और जब y के प्लेस पे 0 पुट किया तो 2x की वैल्यू 4, x विल बी 2, पॉइंट आ जाएगा 2,0। इनका पॉइंट नहीं निकालोगे, डायरेक्टली करोगे चलेगा। रीजन, रीजन अगेन वही चीटिंग। क्या? लेस देन है, लेस देन है मतलब कौन सा आएगा? ओरिजिन साइड। क्या आएगा? ओरिजिन साइड। इसका भी क्या आएगा बच्चों? ओरिजिन साइड आएगा। इसका भी क्या आ जाएगा? ओरिजिन साइड आएगा। इसका भी लेस देन ही है तो ये भी आएगा आपका ओरिजिन साइड। और उसके पड़ोस वाले का भी क्या आएगा बच्चों? ओरिजिन साइड आ जाएगा। इतना होने के बाद ये दोनों बच गए ना, ये दोनों बच गए। कौन से दोनों? ये दोनों अभी भी बच गए, तो इनको यहां पे लिख लेंगे। क्या? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट दैट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन is in which quadrant? Solution is in फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब जो भी आपकी शेडिंग वगैरह होगी वो कहाँ होगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। कोई निगेटिव है? नहीं है। हाईएस्ट वैल्यू इज 5, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। नेगेटिव में कोई नहीं है। एक आध नंबर लिखने का मन रहा तो लिखो, नहीं लिखने का मन रहा तो कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली 1 2 3 4 5। ठीक है, चलो पॉइंट प्लॉट करो। 0,5, 0,5 मतलब y एक्सिस का, 5,0 मतलब x एक्सिस का। मिला दो दोनों को, मिला दिए दोनों को। ठीक है, मिला दिए, कलर बदल दिए, बदल दिए। ठीक है, अब इसका नाम भी लिख लो बच्चों, इसका नाम भी लिख लो। क्या है इसका नाम? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या है इसका नाम? x प्लस वाई। नाम वगैरह लिखना जरूरी होता है, ध्यान देना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगले का क्या है? अगला 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। 0,4, 0,4। ठीक है बच्चों, 0,4 यहां पे और 2,0 यहां पे। 0,4। एक मिनट, हाँ एक मिनट बच्चों, मैंने यहां पे ध्यान नहीं दिया। देखो इधर ग्रेटर है, इधर ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर है। ग्रेटर है मतलब नॉन ओरिजिन साइड आएगा। ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। ग्रेटर है मतलब नॉन ओरिजिन साइड आएगा। ठीक है, चलो क्योंकि अभी लाइन बनाया तो क्लिक हुआ। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक मिनट। इसका नाम क्या? देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा इसका? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब और एक लाइन है, एक नहीं दो दो लाइन है। देखो x 3 के इक्वल, x इक्वल टू 3। ये अलग है, ये अलग है, याद रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 मतलब x इक्वल टू कांस्टेंट, और x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है? y को पैरेलल होती है। x इक्वल टू कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है बच्चों?
y को पैरेलल होती है, तो y को पैरेलल x इज इक्वल टू 3 की लाइन रहेगी कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ रहेगी ऐसी। तो ये है आपका x इक्वल टू 3 की लाइन। अगली क्या है, y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 मतलब y इक्वल टू 3 मतलब x को पैरेलल, y इक्वल टू 3 मतलब x को पैरेलल, ये रहा आपके सामने। तो ये है आपका बच्चों y इक्वल टू 3 की लाइन। तो मैंने सब कुछ लिख दिया बराबर से। अब ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, पहला क्वाड्रेंट में ही एरो बनाओगे, क्योंकि ये दोनों दिए हैं जो मैंने उधर सर्कल किया पहले क्वाड्रेंट में। x प्लस वाई वाला क्या बोल रहा है, ओरिजिन के साइड में है, पहले क्वाड्रेंट में एरो बनाओ, ओरिजिन की तरफ बनाओ। कहां बनाओ, ओरिजिन की तरफ बनाओ। बना लिए। अब कहां बनाओगे, इधर पे सॉरी अब कहां बनाओगे बच्चों, दूसरा वाला, दूसरा मतलब 2x प्लस वाई वाला, ये वाली लाइन, ठीक है, जो ऐसा लिखा है, इसका नॉन ओरिजिन है, नॉन ओरिजिन ऐसा रहता है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में बना रहे। दूसरा, उसका अगला इससे नीचे, ये क्या है, x इक्वल टू 3 से, y इक्वल टू 3 से नीचे ना, नीचे मतलब कम तो नीचे आएगा, और x इक्वल टू 3 से कम मतलब लेफ्ट में जाएगा। ये सब आप 7.1 में इसी वीडियो में सीखे हो, इसी वीडियो में सीखे। तो एक ऐसा रीजन जहां पे सबके सब एरो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, सबके सब एरो सेटिस्फाई हो रहे होंगे, वो यही है, देखो यही एक रीजन है ना जहां पे सबके सब एरो देखो सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, यही रीजन है, बाकी कोई रीजन भी ऐसा नहीं है। इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या नाम है इसका, A B C D E, ठीक है। द शेडेड रीजन, the shaded region A B C D E A is the feasible solution. This is the feasible solution, ठीक है, हो गया हमारा। अब मेरे को लगता है आप ग्राफ वगैरह बनाना सीख गए हो, तो बचे हुए क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, बट सर ये करवा दो, बस ये करवा दो, वर्ड प्रॉब्लम नहीं जमता है हमको, जमाता हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम अच्छे से, ठीक है, बिना कोई टेंशन लिए ध्यान से देखना। क्या है क्वेश्चन, अ कंपनी प्रोड्यूसेस two types of articles A and B which requires gold, silver and gold. Each unit of A requires, देखो ये एक टाइप का डेटा है, तो इसको आप ये कर सकते हो, टेबलाइज कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। कैसे, देखो क्या बना रही है कंपनी, आर्टिकल बना रही है A और B, ठीक है, तो लेट जो बना रही है उसको नंबर ऑफ आर्टिकल X और Y बोल दो, लेट X and Y be the number of articles A and B manufactured या produced respectively। तो कैसा है बच्चों, जो बनाना है, जो बनता है उसको यहां पे लिखते हैं A और B, X और Y, जो बनता है उसको यहां पे लिखते हैं, और जिसका यूज करके बनता है वो यहां लिखते हैं, रॉ मटेरियल सिल्वर और गोल्ड। अगला एक्सरसाइज भी पूरा ऐसी ही है, वर्ड प्रॉब्लम ही है 7.3, तो अच्छा खासा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या, ध्यान से देखना, सिल्वर और क्या बोला है, गोल्ड बोला है, ठीक है। एक यूनिट ए का एक यूनिट बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर लगता है, 1 ग्राम गोल्ड लगता है। ए का एक यूनिट बनाने के लिए 3 ग्राम सिल्वर लगता है और 1 ग्राम गोल्ड लगता है, और बी का एक यूनिट बनाने के लिए 2 ग्राम सिल्वर लगता है और 2 ग्राम गोल्ड लगता है, 2 ग्राम गोल्ड लगता है। इसके बाद
द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। देखो दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होता है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, कितना अवेलेबल है, एक ये होता है, और एक होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट, कितना रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट है। एक होता है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी और एक होता है कितना रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो वो जो यहां पे रहता है वो ये होता है, ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी या मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होता है। देख लो ध्यान से देखो, यहां पे अच्छा यहां पे क्या बोला है, द कंपनी हैज 6 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये क्या है, कंपनी के पास इतना ही है, इतना ही मतलब इतना ही अवेलेबल है ना, इसी में आपको काम करना है। मतलब ये है बच्चों मैक्सिमम, ये है मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, इतना ही अवेलेबल है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी। क्या बोला, समझ में आया, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इतना ही अवेलेबल है। ध्यान से देखो कितना अवेलेबल है, 6 ग्राम सिल्वर का एंड 4 ग्राम गोल्ड का। कंस्ट्रक्ट द इन इक्वेशन एंड फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका इन इक्वेशन क्या आएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। अच्छा x और y नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो x और y कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। 0 हो सकता है कैसे, आर्टिकल बनाएंगे ही नहीं बनाएंगे तो 0। ऐसा बोल सकते हैं कि -5 आर्टिकल बनाया मैंने, -5 पेन बनाया, -10 पेन बनाया, नहीं बना सकता, नहीं बनाया तो 0, और बनाया तो पॉजिटिव बनाऊंगा, निगेटिव में नहीं बनाऊंगा। क्या बोला, समझ में आ गया। तो x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, या तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका इन इक्वेशन क्या आएगा, सबसे पहला 3x + 2y। कैसे ध्यान से सुनो, आर्टिकल ए का 1 यूनिट बनाने के लिए 3 ग्राम लगता है, तो 2 यूनिट बनाने के लिए 6 ग्राम लगेगा, 3 यूनिट बनाने के लिए 9, कैसे किए 3 × 3 या 2 × 3, तो x यूनिट बना रहा हूं, तो x यूनिट बनाने के लिए क्या लगेगा, x × 3 मतलब 3x, प्लस आर्टिकल बी का y यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा, 2y। बेसिकली ये क्या है, ये कितना सिल्वर लग रहा है आर्टिकल्स ए और बी बनाने के लिए, वो ये लिखा है, वो वैल्यू इसके इक्वल हो गया तो बहुत अच्छी बात, या फिर इससे कम रहेगा तो भी चलेगा ना, क्योंकि ज्यादा अगर हो गया, ये कितना सिल्वर लग रहा है वो है, अगर ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमारा आर्टिकल कहां से, मेरे पास तो 6 ग्राम है ही ना, जब 6 ग्राम है तो ज्यादा हो ही कैसे सकता है, आर्टिकल पता चला आधा अधूरा बन जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा मेहनत। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखना है कि मैक्सिमम अवेलेबिलिटी के टाइम पे ये होता है हमेशा, और मिनिमम रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये होता है, ये हमेशा है। मैक्सिमम अवेलेबिलिटी रहा तो लेस देन और इक्वल टू, और मिनिमम रिक्वायरमेंट रहा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमेशा रहता है, रट्टा मार सकते हो, समझा के दिया है वैसे भी। बस अब क्या हो गया, हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसका इन इक्वेशन बन चुका, अब इन इक्वेशन बन चुका, इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ अभी जो सिखाया एकदम वैसे ही तो है, एकदम वैसे ही है, मांगता तो फटाफट कर लो, अच्छा एक मिनट, ये तो पहला लिखा मैंने, दूसरा 1x + 2y लेस देन और इक्वल टू 4। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व कर लो, ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब वही अगले पेज पे लेके चलता हूं। ये आपके सामने 2 है, ये 2 है, कैसे करोगे देख लो, क्या क्या लिखा है देखो, 3x + 2y इन इक्वेशन, क्या लिखा है बच्चों, इन इक्वेशन, क्या लिखा है, इन इक्वेशन क्या है देखो, 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 6, और अगला क्या है, x + 2y लेस देन और इक्वल टू 4, क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4। इसका इक्वेशन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगा, इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा बच्चों 3x + 2y = 6 एंड x + 2y = 4। ये आपका आ गया करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। इसके बाद पॉइंट्स निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे बच्चों, पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालते हैं अपन डब्बा बना के,
ठीक है, पॉइंट्स निकालते हैं अपन डब्बा बना के, ठीक है, पॉइंट्स निकालेंगे डब्बा बना के। चलो बनाओ डब्बा। ये देखो एक्स वाई एक्स कॉमा वाई एक्स वाई एक्स कॉमा वाई। एक बार x के जगह पे डाल दो 0, एक बार y के जगह पे 0, यहां पे x के पे 0 और y के जगह पे 0। जब x के पे 0 पुट किया तो 2y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, पॉइंट आ जाएगा 0,3। और जब y के प्लेस पे 0 पुट किया तो 3x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, पॉइंट आ जाएगा 2,0। जब x के पे 0 पुट किया तो 2y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, 0,2 और y के प्लेस पे 0 पुट किया तो 4, पॉइंट विल बी 4,0। ठीक है, तो आई थिंक यहां इतना हो गया। इसके बाद रीजन, इसके बाद बच्चों रीजन, रीजन क्या होता है? अगेन लेस देन है, लेस देन है, कहां पे रहेगा? ओरिजिन साइड रहेगा। कहां रहेगा बच्चों? ओरिजिन साइड। इसका कहां रहेगा बच्चों? ओरिजिन साइड रहेगा। कहां रहेगा? ओरिजिन साइड। इसके बाद वही ये बच गया ना, अभी ये बच गया, ये बच गया मतलब क्या? x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट दैट द सॉल्यूशन इज इन कौन सा क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स देख लो, सबसे बड़ा है 4, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज ओरिजिन। क्या दिया है? पॉइंट मैक्सिमम ये है ना, -1 -1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पॉइंट क्या है? 0,3। पॉइंट क्या है? 0,3 और ये क्या है? 2,0। 0,3 है 2,0। जीरो कॉमा 3 एंड 2,0। देखो कुछ इस तरीके से है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। दूसरा क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 4, x प्लस 2y इक्वल टू 4। 0,2 यहां पे, एक मिनट, 0,2 मतलब y एक्सिस और 4,0 मतलब x एक्सिस। ये रहा। यहां पे भी लाइन बना लेंगे, यहां पे भी अपन लोग लाइन बना लेंगे और इसका भी नाम लिख लेंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्यूशन कहां पे? पहले क्वाड्रेंट में, दोनों है लेस देन, मतलब ओरिजिन की तरफ। जब सब लोग लेस देन रहते हैं ना, तो ओरिजिन के टच वाला ही डब्बा हमेशा बनेगा। जब सब लोग लेस देन रहेंगे तब की बात कर रहा हूं। जब सब लोग लेस देन तो ओरिजिन के टच वाला डब्बा, ओरिजिन के टच वाला डब्बा मतलब ये वाला, ये वाला, यही आपका शेडेड रीजन रहेगा। ठीक है, नाम लिखना रहेगा तो लिख दो O A B C। ठीक है, ये द शेडेड रीजन, कौन सा रीजन? O A B C इज द फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है? O A B C। समझ गया? कंप्लीट हो गया। चलो अगला, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन टेबल्स एंड चेयर्स, ही हैज रुपीज दिस मच टू इन्वेस्ट। इतना ही पैसा उसके पास, इतना ही पैसा है उसके पास जेब में। बोला सर उतना ही हो, 1.5 लाख रुपए है, कम नहीं होता है। हाँ ठीक है, बट दुकान का डीलर है तो 1.5 लाख बहुत बड़ी अमाउंट भी नहीं है। एंड स्पेस टू स्टोर, इतना ही जगह भी है, गोडाउन का जगह भी है, उतना ही स्पेस है। ठीक है, a table cost him rupees this and chair is this, construct the inequation। जरा ध्यान से देखना, let x and y
बी दी नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स रिस्पेक्टिवली, नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। तो अगर नंबर ऑफ टेबल्स है तो -5 -10 टेबल या चेयर देखे हो नहीं ना, समझो टेबल उसने खरीदा ही नहीं तो 0 के इक्वल हो सकता है, बराबर। टेबल खरीदा तो पॉजिटिव में खरीदेगा, नेगेटिव में कभी नहीं खरीद सकता, नहीं डील कर सकता। क्या बोला, समझा? अगला, उसके पास इतना रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए और जगह कितना है, 60 पीसेस। 60 पीसेस भर का ही जगह है, मतलब ये मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है। ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई, नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर मिला के 60 या 60 से कम होना चाहिए। 60 से ज्यादा हो गया गोडाउन के बाहर रहेगा, गोडाउन के बाहर रहेगा, चोर उठा ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए 60 के इक्वल है तो भी आ जाएगा, 60 से कम रहेगा तो भी आ जाएगा। सर 60 क्यों नहीं कर रहे? 60 यार, पैसा का भी तो लिमिट है ना, क्या पता पैसे खत्म हो जाए, 60 आएगा ही नहीं ना। ठीक है, अब अगला, एक टेबल का कॉस्ट 1500, तो एक्स टेबल का कॉस्ट कितना, एक्स टेबल का कॉस्ट कितना, 1500x बराबर प्लस एक चेयर का कॉस्ट 750, तो वाई चेयर का कॉस्ट कितना, 750y। ये टोटल क्या है, ये टोटल कितना पैसा लग रहा है, तो ये पैसा 1.5 लाख से कम होना चाहिए ना। क्यों 1.5 लाख से कम होना चाहिए? ज्यादा उधारी का बोला है क्वेश्चन में? नहीं, थोड़ा पैसा जेब में बच जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना ही अवेलेबल है उसके पास। 750 से डिवाइड कर दो, 750 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस 750 का डबल 1500 होता है, ये कितना हो जाएगा y लेस देन इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा, डबल। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। और इसके आगे मैं कर रहा हूं होमवर्क। क्यों होमवर्क? क्योंकि इतना तो सीख गए हो कि अब ये बना सकते हो, ये पहला क्वाड्रेंट, इसका अलग डब्बा, इसका अलग डब्बा, पॉइंट मिलेगा, लाइन खींचोगे, काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सब कुछ समझा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक करना है। अगले वीडियो में अपन 7.3 देखेंगे और उसके बाद वाले वीडियो में 7.4 देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, लव यू ऑल, बाय।